जबकि मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत की बुनियाद बहुत कमजोर है, उनकी टांगें कांप रही हैं। ये हुकूमत एक झटके में गिर जाएगी। ये बुज़दिल हुक्मरान हैं, साजिश के तहत आने वाले इंसान का दिमाग भी खाली है। इमरान खान को वजीर आजम नहीं मानती मरियम नवाज की जानिब से मजीद कहा गया कि इस हुकूमत को पहले दिन ही एक्सपोज कर देना चाहिए था। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद 10 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार भी वजीर आजम बनेंगे। का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मियाँ साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियाँ साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियाँ साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है। मियाँ साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियाँ साहब जो बात करते हैं उसमें वजन है। मियाँ साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियाँ साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियाँ साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको, मियाँ साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला चौथी दफ़ा भी बनेगा। तो मियाँ साहब की अपनी जगह है। मियाँ साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है। क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सिर्फ जलसे होंगे? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा। तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था गद्दारी इमरान भाई भाई, आज गद्दारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है एक। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने जलसे और रैलियां निकालने का फैसला कर लिया है। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत मरियम नवाज से खौफजदा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा करेंगी। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मरियम नवाज अपने जलसों में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का पैगाम अवाम तक पहुँचाएंगी। अपोजिशन ने आवाम की नुमाइंदगी करनी है, मरियम बीबी हो या बाकी जुमा कराम हो, सब ने ज़ाहिर है बाहर निकलना है, आवाम को लीड करना है। जहाँ पे अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएगा, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो आवाम के असल मसाइल हैं उनसे तवज्जो लोगों की हटाई जाए। बात आवाम के हक के लिए आवाज़ उठाने की है, बात पाकिस्तान में मुकम्मल असल जमूर की मुकम्मल बहाली के नफाज की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत मरियम नवाज के जलसों से अभी से खौफजदा हो गई है। इंशाअल्लाह ताला जो जलसा होगा गुजरावाला में वो तारीखी जलसा होगा मरियम साहबा की क़यादत के अंदर। एक मीटिंग हुई है, एक पार्टी की मीटिंग हुई है, और इसका खौफ हरास इतना ज़्यादा था कि कहते हैं कि इनको रात को ये अफवाहें फैलानी पड़ी कि हम मरियम नवाज को गिरफ्तार करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा उमर असलम, सिटी 42। नवाज शरीफ मुल्क, कौम और रियासती इदारों से बुग़्ज़ और कीना में हद से आगे निकल चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अहम मुल्की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ुल हसन चौहान का नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल के हवाले से सरेआम बात करके हसास कौमी राज फाश किया है। लाहौर हाई कोर्ट में DG नैब सलीम शहजाद ने अहाता हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां शहबाज शरीफ को घर से खाना, अद्वियात लाने की इजाजत है। शहबाज शरीफ बहुत खुश और मुकम्मल आराम से हैं। की बातें हो रही सर अपोजिशन जमातों की तरफ से, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे चलता है जी, और मेरिट पे ही चलेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि मैं नायब साहब के बहुत क्लियर ऑर्डर है, उसका एविडेंस होगा, काम उसी पे होगा, और अगर एविडेंस अपोजिशन की ज़्यादा है। और कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अशिया की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से नाला हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी की किल्लत के साथ
सस्ता घी और कुकिंग ऑयल भी दस्तयाब नहीं। हुकूमत की जानिब से ना तो बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और ना ही आटे की किल्लत पर काबू पाया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे से अवाम में गुस्सा पाया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा दोम और सोम के घी 33 रुपए जबकि कुकिंग ऑयल 20 रुपए तक महंगे कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर टूथब्रश 14 से 35 रुपए जबकि टूथपेस्ट की कीमत में 5 से 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। सुर्ख पिसी मिर्च 73 रुपए तक महंगी कर दी गई। इसके साथ साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दिए। उनका कहना था कि हुकूमत कम अज कम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी करे ताकि आम शहरी सस्ते दामों अशिया खरीद सकें। ऑयल का पैकेट था वो 75 का था, 175 का, अब 230 का हो गया। इसका मतलब ये 50 रुपये फी लीटर के पीछे बढ़ा है। अब गरीब आवाम क्या करे? जब तक गवर्नमेंट से ही अपना एक्शन नहीं लेगी उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मार्केट में भी आटा शार्ट है और आटा महंगा हो गया। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा, फैक्ट्रियों वाले जो पे हैं वो 15,000 17,000 इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत को दूर करे ताकि इन स्टोर्स की इफादियत बरकरार रहे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42। और अभी आपको बताएं, पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 5 कंफर्म केसेस सामने आए हैं। 4 मरीज लाहौर और 1 फैसलाबाद से रिपोर्ट हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आई है। जनवरी 2020 से अब तक 72 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबे भर में 5 मरीज ज़ेर इलाज हैं जबकि 67 मरीज सेहतियाब होकर घर वापस जा चुके हैं। रवा साल डेंगू से कोई कीमती जान ज़ाय नहीं हुई है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए बिजली की कीमत में तजाद सामने आ गया है। पंजाब हुकूमत ने 18 रुपए फी यूनिट जबकि लेस्को ने 23 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग शुरू कर दी है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन शहरियों पर बिजली बंद करके रखी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए बिजली की कीमत में तजाद सामने आ चुका है। पंजाब हुकूमत ने ट्रेन चलाने के लिए 18 रुपए फी यूनिट रेट मुकर्रर कर दिया है जबकि वफाकी हुकूमत ने ऑरेंज लाइन को टैरिफ के मुताबिक 23 रुपए फी यूनिट मुख्तस कर रखा है। इसी टैरिफ की बुनियाद पर लेस्को ने ऑरेंज लाइन को 23 रुपए फी यूनिट के हिसाब से करोड़ों रुपए की बिलिंग शुरू कर रखी है। पंजाब हुकूमत के दस्तावेजात में ऑरेंज लाइन को 18 रुपए फी यूनिट रेट रखा गया है। इस तरह 5 रुपए फी यूनिट के फर्क की वजह से ऑरेंज लाइन को मुख्तस बजट से करोड़ों रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। वासा ने हुकूमत पंजाब को शहर के 10 मुकामात पर बोसीदा और नाकिस सीवरेज सिस्टम को तब्दील करने के लिए हुकूमत पंजाब को 54 अरब की लागत का कॉन्सेप्ट पेपर इरसाल कर दिया है। दुरैनायाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरैनायाब, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, वासा ने लाहौर शहर के बोसीदा और पुराने सीवरेज सिस्टम के हवाले से अब कॉन्सेप्ट पेपर हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया है। कुछ अरसा कबल चेयरमैन PND से DG LDA और MD वासा की मुलाकात हुई थी जिसमें ये एक प्रायोरिटीज़ तय की गई थी कि लाहौर शहर का कौन सा सीवरेज सिस्टम बोसीदा है, नाकारा है और कौन सा तब्दीली के करीब है। और ये भी तय हुआ था कि आइंदा मानसून से कबल इस सिस्टम को तब्दील करना ज़रूरी है, इसको प्रायोरिटी समझा जाए वरना सिस्टम कोलैप्स करने का भी खदशा है। इस हवाले से जो कॉन्सेप्ट पेपर बनाया गया उसमें 10 प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया गया जिनकी मजमूई लागत 54 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। और इस कॉन्सेप्ट पेपर के साथ वो तमाम डिज़ाइन, वो तमाम नक्शे सीवरेज सिस्टम के, वो तमाम एरियाज़ को हाईलाइट किया गया है जो बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से जो कॉन्सेप्ट पेपर है हुकूमत पंजाब की डिमांड पे ही MD वासा ने तैयार करके उसको भिजवाया। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो फिरोज़पुर रोड के जो आसपास की आबादियाँ और मेन फिरोज़पुर रोड का जो बोसीदा सीवरेज सिस्टम है, नाके सीवरेज सिस्टम है और ऐसा सीवरेज सिस्टम जो अब अपनी वक़्त खो बैठा है, जिसके पाइप्स जो है वो अब उस कैपेसिटी के नहीं रहे, उसकी बड़ी कैपेसिटी के पाइप्स दरकार है, उसके लिए 16 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह शादरा के सिस्टम के लिए 4 अरब, इकबाल टाउन के सिस्टम के लिए 6 अरब, गुलबर्ग के बोसीदा सिस्टम के लिए 8 अरब और इसी तरह बात की जाए गार्डन और फैसल टाउन के बोसीदा सिस्टम के लिए 5 अरब, नॉर्थ और ईस्ट लाहौर के सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 6 अरब, केनाल रोड के दोनों तरफ ख़ासतौर पर डॉक्टर हॉस्पिटल से लेकर ठोकर की तरफ यहाँ पे दोनों वाटर चैनल जो है सीवरेज सिस्टम के नहीं है, उसके लिए भी जो है वो 3 अरब का तखमीना लगाया गया है। ये तमाम तर कॉन्सेप्ट पेपर को डिज़ाइन करके बना के अब बाकायदा DG LDA के दफ्तर में अरसाल किया गया ताकि चेयरमैन PND और फिर वज़ीर आला पंजाब को थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवाया जा सके। जी दुरैनायाब, बहुत शुक्रिया।
महकमा हायर एजुकेशन ने डेपुटेशन पर आने वाले तमाम ऑफिसर्स की सर्विसेज सरेंडर कर दी हैं। महकमे में डेपुटेशन पर तैनात सेक्शन ऑफिसर्स और डेप्यूटी सेक्रेटरीज को वापस अपने महकमों में भेज दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन में डेपुटेशन पर तैनात कॉलेजेस के असातिज़ा को भी फारिग कर दिया गया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इरम बुखारी की मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि वजीर आला पंजाब ने क्लास ली तो ट्रैफिक पुलिस को अफरादी कुव्वत याद आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने वजीर आला पंजाब के नोटिस लेने पर नफरी की कमी की रिपोर्ट तैयार कर ली है। आबिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, रिपोर्ट तैयार की गई है। लिया गया तो ट्रैफिक पुलिस को अफरादी कुव्वत याद आ गई है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनको हल करने के बजाय अब अफरादी कुव्वत की कमी का रोना रो रही है। इस वाले से ट्रैफिक पुलिस राय का ये कहना है कि वज़ीर पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया है कि शहर में ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी यूज़ करना और उसको बेहतर बनाया जाए। लेकिन इस वजह से ट्रैफिक पुलिस जो है उनका कहना है कि उनके पास नफरी ही मुकम्मल नहीं है। उस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को 5 DSPs, 47 इंस्पेक्टर और 645 वार्डन्स की कमी का सामना। इसी तरह 156 सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट हैं और 263 ट्रैफिक जो हैं असिस्टेंट उनकी भी कमी का सामना है। अलबत्ता सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से भी ज़िला पंजाब को रिपोर्ट भिजवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ड्यूटियाँ पॉइंट पर मौजूद नहीं होते, हाजिर लगाकर अपने ज़ाती कामों के सिलसिले में चले जाते हैं और दीगर जो ट्रैफिक वार्डन जो मौजूद होते हैं उनको कैमरे से मॉनिटरिंग की गई तो वो दुकानों में पाए गए हैं। इस वाले से जो ज़िला पंजाब की जानिब से रिपोर्ट जो है भिजवाई गई थी उसमें कहना था कि ट्रैफिक वार्डन अपना किबला दुरुस्त करें, लेकिन दूसरी जान जो ट्रैफिक पुलिस है उनका कहना है कि उनको नफरी की कमी का सामना है। नफरी की कमी का सामना है। बहुत शुक्रिया, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब ऑनलाइन सिस्टम महकमा एक्साइज के गले पड़ गया। शहरियों को आगाही न होने के बायस टोकन टैक्स की मद में खसारे का सामना है। महकमा एक्साइज ने रवा साल ऑनलाइन टोकन टैक्स की रकम मौसूल की। माली साल के पहले 3 माह टोकन टैक्स की मद में 34 करोड़ 24 लाख कम रिकवरी की गई। गुज़िश्ता माली साल पहले 3 माह टोकन टैक्स की मद में 2 अरब 20 करोड़ रिकवरी की गई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 3 माह 6 लाख 24 हजार मालिकान ने टोकन टैक्स अदा किया। रवा माली साल महकमा एक्साइज ने 1 अरब 85 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। तो आपको बताते चलें कि शहरियों को आगाही न होने के बायस टोकन टैक्स की मद में खसारे का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन सिस्टम है जो कि महकमा एक्साइज के गले पड़ चुका है। महकमा एक्साइज ने रवा साल ऑनलाइन टोकन टैक्स की रकम मौसूल की। माली साल के पहले 3 माह टोकन टैक्स की मद में 34 करोड़ 24 लाख कम रिकवरी हुई। गुज़श्ता माली साल में पहले 3 माह टोकन टैक्स की मद में 2 अरब 20 करोड़ की रिकवरी हुई, जबकि गुज़श्ता माली साल के पहले 3 माह में 6 लाख 24 हजार मालिकान ने टोकन टैक्स दिया। रवा माली साल महकमा एक्साइज ने 1 अरब 85 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। कस्टम एंटी स्मगलिंग ने सितंबर के दौरान 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की स्मगलशुदा 12 गाड़ियां जब्त की हैं। लेक्सस, लैंड क्रूजर, प्राडो और टोयोटा सर्फ जब्त की गई गाड़ियों में शामिल हैं। कस्टम का सेल की माहाना कारकर्दगी पर देखते हैं रिजवान नकवी की रिपोर्ट। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने सितंबर के दौरान पकड़ी गई स्मगलशुदा गाड़ियों की तफसीलात जारी कर दी। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग कार सेल ने गुज़श्ता माह कलेक्टर कस्टम बासत मकसूद अब्बासी की हदायत पर एडिशनल कलेक्टर आमर मतीन की सरबराही में कार्रवाई करके मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपए मालियत की स्मगलशुदा गाड़ियां जब्त की हैं। जब्त की गई गाड़ियों में 2 लेक्सस, 2 प्राडो, 1 लैंड क्रूजर और 1 होंडा अकॉर्ड गाड़ी शामिल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ी गई स्मगलशुदा गाड़ियों में 2 टोयोटा सर्फ गाड़ियां जबकि 4 ट्रक भी शामिल हैं। स्मगलशुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स अली तोकीर, इंस्पेक्टर मुरातब मुश्ताक, वकास अली गुराया और हाफिज मुबशर ने हिस्सा लिया। कलेक्टर कस्टम्स ने रवा माह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद स्मगलशुदा गाड़ियों के कारोबार में मुलव्विस मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हदायत कर दी है। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। गुलबर्ग फिरदौस मार्केट के इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में नाके सीवरेज का निजाम होने से सड़कों पर पानी खड़ा रहने से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो चुका है, जबकि इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस्मान इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलबर्ग फिरदौस मार्केट UC 204 में मौजूद हूँ, जहाँ के इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलाके में जो सीवरेज का निज़ाम है काफ़ी अरसे से जो है ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जो सड़कों पे और गलियों में पानी है वो ख़त्म ही नहीं होता और मस्जिद के बाहर भी पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से
बहुत मुश्किलात का सामना तो इलाका मकीनों से जानते हैं। अच्छा बताइएगा अंकल, कब से ये पानी खड़ा है और क्या क्या मुश्किलात हैं? काफ़ी अरसा हो गया जी, पानी बंद ही रहता है। रिसीवर जो है लोग नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद, कपड़े खराब हो जाते हैं, मोटरसाइकिल तेज लंघते हैं, पानी छिट्टां पा जाते हैं, और फिर वापस चले जाते हैं जमाती नमाजी जोड़े ने। इस तरह करके पानी जो कभी भर जाता काफ़ी, तो कभी उतर जाता बस। अच्छा जी बिल्कुल, कभी ये पानी ज़्यादा भर जाता है और कभी रहता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। अभी बारिशें भी नहीं है, उसके बावजूद ये हालत है। तो वासा हुकाम को इस हवाले से कोई नोटिस या दरख्वास्त वगैरह नहीं करवाई गई यहाँ से? वासा हुकाम को काफ़ी मरतबा अहले इलाका की तरफ से शिकायतें करवाई गई हैं और बार बार ये यकीन दहानियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन वासा हुकाम जो हैं वो आवाम को टेक्निकली टरका देते हैं। मिसाल के तौर पे वो कभी LDA की कोर्ट में गेंद फेंक देते हैं, कभी LWMC की कोर्ट में गेंद फेंक देते हैं। अभी ये डिसल्टिंग होगी, मसला सीधा हो जाएगा। LWMC को कहेंगे उठा, वासा नहीं उठाएगी। ये एक दूसरे की कोर्ट में गेंद फेंक देते हैं। और कितना अरसा हो गया इसको कि ये इस तरह ही चल रहा है? ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। ये पानी कभी ओवरफ्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जो मौजूदा सूरत हाल है, 2 महीने पहले भी ये सूरत हाल इधर इसी तरह ही थी, लेकिन ये मतलब उसमें वासा हुकाम जो हैं वो पूरी तरह तवज्जो से काम नहीं करते। अगर बिल्कुल वासा हुकाम जो है काम नहीं कर रहे, जो है बार बार जो है दरख्वास्त दी जा रही है, लेकिन जो अदारे हैं एक दूसरे पे टाल मटोल कर रहे हैं। इलाका मुकीनों का ये कहना है और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनका यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो चुका है और साथ ही साथ डेंगू का सीज़न भी आ रहा है, तो मच्छर की वजह से इलाके में बदबू और ताफुन भी फैल रहा है, क्योंकि गटरों का गंदा पानी सड़कों में मौजूद है। तो लिहाजा उनकी हुकाम बाला से अपील है कि इनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करवाया जाए, ताकि जो इलाके में गंदगी के मसाइल हैं या गंदा पानी है वो खत्म हो सके। जी उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर यह है कि आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हजवेरी स्पोर्ट्स ने दारे अरकम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 6 माह बाद मैदान में वापसी पर सीनियर क्रिकेटर्स ने खुशी का इजहार किया। शहर में क्रिकेट की सरगर्मियां पूरी तरह बहाल हो गईं। कोरोना वायरस के बाद सीनियर क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। शाह फैसल ग्राउंड पर आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 6 माह बाद आगाज हो गया। हजवेरी स्पोर्ट्स की दावत पर पहले खेलते हुए दारे अरकम की टीम 171 रन बनाकर आउट हो गई। शबीर अहमद 49, ताहिर खान 28 और जहांगीर एसार 27 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में हजवेरी स्पोर्ट्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। मियां मुबीन 58 और अहमद मीर 57 रन बनाकर नुमाया रहे। कोविड सूरत हाल के बाद मैदान में वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए सीनियर क्रिकेटर्स का कहना था कि मैदान में आने से खुद को सरगर्म करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये वेटरन ज़ाहिर है 40 के प्लस के बाद जो है वो इंसान को यानी फिट रहने के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। लॉन्ग टाइम से पाकिस्तान से जब टच ऑफ पाकिस्तान गया हूँ तो UAE में मुकीम रहा हूँ और मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में खेला भी है, लेकिन जो क्रिकेट पाकिस्तान की है, जो वेटरन्स क्रिकेट पाकिस्तान की चल रही है अभी, और मेरे ख्याल से यंग से ज़्यादा फास्ट भी है और बहुत मज़ा भी आ रहा है खेलने का। ये वेटरन क्रिकेट जो है तो वैसे ही हमारे जो हम जैसे बूढ़ों के लिए एक आप कह लें कि टॉनिक का काम करती है। आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।